तो लास्ट में नहीं समझ में आएगा, जेल भरो आंदोलन होगा। देखते हैं अगर 40 करोड़ मुसलमानों को जेल में रखने की वजूद है किसी सरकार में, तो रखेगी वो। इस पर किसी के बाप का जागीर नहीं, किसी का हक नहीं है कि हम हर उस बिल के खिलाफ रहेंगे जो किसी धर्म, किसी समाज और किसी समुदाय के नुकसान और उसके मुखालिफत। आदिवासियों का जमीन भी छीना जाएगा, ये बात कह देता हूँ। बेशरम है ये, इनको शर्म ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को शर्म भी नहीं आता है। देश संविधान से चलता है, चलता था और अभी चल रहा है, आने वाले टाइम में चलेगा। इसके खिलाफ एक नोटिस भी जारी होती है, स्टेट लेवल पर नोटिस जारी होनी चाहिए था। जब 2005 में आप मुख्यमंत्री बने थे, किसके बदौलत? कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जाता है। किताबों में हिस्ट्री है, किसने क्या किया है, अपनी अपनी हिस्ट्री को पढ़ी। जदयू पूरी तरह से खत्म हो गई बिहार में कि हम लोगों ने अल्पसंख्यक के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। कि भारतीय जनता पार्टी एक मौका तलाश रही थी कि जैसे हो इनकी पार्टी को खत्म करना है। अब हमें जदयू से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, वो दम दिखना चाहते हैं तो उनको दम दिखाया जाएगा। जनता के लिए काम करे, अगर जनता का नेता है तो जनता का सुने। जुल्मत के साये में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी ना बोले तो बोलेगा कौन। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। हमारी मौजूदगी सुंदरबाड़ी पंचायत में है। यहाँ के मुखिया प्लस कोचाधामन के मुखिया संघ के अध्यक्ष जनाब तनवीर साहब हमारे साथ है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, वेलकम, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपके चैनल का द गगन टॉप का खैर मकदम करता हूँ कि आपने हमारे पास आए हैं और चलकर आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखने का मौका दें। क्योंकि आप सिर्फ एक मुखिया नहीं हैं, बल्कि मुखिया संघ का जो है अध्यक्ष भी है, काफी बड़ी जिम्मेदारी भी है। मामला चल रहा है वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर एक गहमा गहमी का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? संशोधन 2025 अमेंडमेंट बिल, ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है। इस बिल की मुखालिफत ही नहीं, इसके लिए पुरजोर और अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। हर हाल में जन आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन के माध्यम से इस बिल को रोका जाएगा और रोक के ही दम लिया जाएगा। अब ये लोग, जो लोग भी मुसलमानों को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, वो दम दिखना चाहते हैं तो उनको दम दिखाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, न कि सबकी मौत है, सबको जाना है, दुनिया छोड़ना है। अगर जिसे परवाह नहीं है तो ना करे, लेकिन हम ये चीज़ जानते हैं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों को थोपा गया है। मुसलमानों की हस्तियों को, मुसलमानों की जो जायदाद है, जो वक्फ की जायदाद है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमने मुसलमानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, नस्ल के लिए, कौम के लिए जो दान किए थे, उसको हड़पने का एक योजना बनाया है। ये योजना के खिलाफ हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ लड़ेंगे। यार, कई ऐसे चेहरे थे संसद में, अगर वो लोग इस बिल का जो है समर्थन नहीं करते तो रुक जाते। उसमें जितराम मांझी जी थे, चिराग पासवान जी रहे, चंद्रबाबू नायडू रहे, हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार रहे। इन लोगों से उम्मीद थी, मुस्लिम समाज काफी उम्मीद लगाए देख रहा था, लेकिन इन लोगों ने भी अंत में जो है साथ नहीं दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इनका जो एजेंडा था, इनका सोच था कि हमको, अभी भी सोच है कि देश के अंदर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, इन सबको खत्म करना है। और नीतीश कुमार हो या फिर चिराग पासवान हो, मांझी हो, नायडू हो, ये जो जितने भी नेता है, क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय मुख्यमंत्री भी 2 लोग हैं यहाँ पर, मांझी जी भी मुख्यमंत्री रहे। इनको समझ होनी चाहिए इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी एक मौका तलाश रही थी कि जैसे हो इनकी पार्टी को खत्म करना है। इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से इनकी पार्टियों को समाप्त कर दिए। अब ये लोग आने वाले समय में इनको, आज क्योंकि एक बात समझ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जो लोग भी इनके समर्थन में आए, सेकुलर का चोला पहनकर, मुसलमानों सहित जो सेकुलर लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनके जो वोट लिए हैं, वो लोग कान खोलकर ध्यान से सुन ले। ये आपकी पार्टी को खत्म करने का योजना बनाई गई थी, आपकी पार्टी खत्म हो गई, समझ लीजिए। और आप उन अमन पसंद लोगों के नजर से हमेशा हमेशा के लिए गिर गए, क्योंकि आप सीधे तौर पर किसी की घर, किसी की जमीन, किसी का मदरसा, किसी के कब्रिस्तान, ये सब छीनने की फिराक में है। आप, ये दुनिया सबको अपना मौका देती है, दुनिया सबके लिए है, अपना संघर्ष करने का सबको अधिकार है। संघर्ष करके आप एक नई संपत्ति बनाए, जमीन बनाए, जगह बनाइए, लेकिन इनका सीधे तौर पर ये अमेंडमेंट, ये जो बिल है वक्फ बिल के तहत सीधे तौर पर एक गलत योजना, गलत नियत है। और
आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बाबर आजम साहब हैं और एच आरजू जी है, कई तमाम तर लोग हैं जो जदयू से जिन्होंने अपना जो है इस्तीफा त्याग पत्र दे दिया। आज भी कुछ लोग हैं जो जदयू में जुड़े हैं, जदयू भी दो फार में बढ़ चुके। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग जदयू में है वो जदयू में ही रहे, इसे हिकमतन तमाम तर पता नहीं क्या क्या चीज़ों का जो है नाम दे रहे हैं। और कुछ लोगों का, आप जैसे लोगों का मानना है कि अब ये जो हालात उत्पन्न हुआ है जदयू के साथ रहना सही नहीं है और जदयू किसी भी कीमत पर हमारे लिए सही नहीं रहा। इस पर कुछ देखिए, जदयू माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उस दिन एक स्टेटमेंट पर कि हम लोगों ने अल्पसंख्यक के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। मैं मानता हूं आपने बहुत काम किया, तो क्या मुसलमानों का वोट नहीं मिला था? जब 2005 में आप मुख्यमंत्री बने थे, किसके बदौलत? देश, स्टेट बिहार किसके हाथ में था? आपको जानना चाहिए इस बात को लेके। बिहार में जो ये लालू प्रसाद यादव थे, राबड़ी देवी यादव के, उनके सरकार में लोग उब गए थे, एक मौका तलाश रहे थे। जब आपने आया, आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम नई सरकार बनाएंगे, नई योजना में बनाएंगे, कानून का राज ले आएंगे और इंसाफ के साथ तरक्की करेंगे। तो मुसलमान ही नहीं, सभी लोगों ने आपका साथ दिया और अपने सरकार बनाया। अगर काम कर दिया तो वोट भी मिला था आपको, वो बात का कोई मायने नहीं है। अब रह गया जदयू की बात, तो जदयू पूरी तरह से खत्म हो गई बिहार में। आने वाले समय में उसकी दुर्गति आप देख लीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर जदयू को खत्म करना है, नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करना उनकी मकसद है, इसलिए वो पार्टी खत्म हो गई। और रह गई किशनगंज सहित पूरे सीमांचल में अमन पसंद लोग हैं, सभी लोग सेकुलरिज्म लोग हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर अमन व अमान रहे, ये लोग चाहते हैं। हम लोग अपने नेता का इंतजार में थे, लेकिन हम सब लोगों ने जदयू का मुखालिफत कर दिया है। अब हमें जदयू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए काम करता हूं। मेरा एक मानना है, मैं आप बड़े अपने इस इलाके का वरीय नेता से भी कहूंगा कि जब हम जनता के लिए काम कर रहे हैं तो हम जनता के हिसाब से चलेंगे। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, अगर जनता का नेता है तो जनता का सुने, किसी नेता का, किसी बड़े लोगों का नहीं। क्योंकि ये जो जनता है, आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, ये लोग ही नेता को चुन के बड़ा बनाते हैं। आप भी यहीं पैदा हुए थे, इसी मिट्टी में, आप भी इसी करीब भर में पैदा हुए थे। जो भी बड़े नेता आज हैं, बड़े चेहरे, वो नहीं जानते हैं कहां से आप निकलते हैं, इसी समाज, इसी गांव से निकलते हैं आप। तो यहाँ के लोगों को आज अगर जो दबाने और कुचलने का काम करेगा, उसके खिलाफ आप मजबूती के साथ आइए। मैं यहाँ के सीमांचल सहित पूरे देश के तमाम अमन पसंद, मैं सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, तमाम अमन पसंद लोग, वो लोग जो सेकुलर है, जो लोग जो अमन पसंद जानते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, जो संविधान कहती है कि हाँ हम सब भाई भाई हैं, ये सब लोग इस बिल के खिलाफ रोड पर आए और साथ दीजिए। क्योंकि एक बात और साफ समझ लीजिए, ये तो मुसलमान एक बहाना है, ये वक्फ बोर्ड एक बहाना है, ये शुरुआत है। आने वाले समय में इसके बाद सिखों का नंबर है, उसके बाद क्रिश्चियन का नंबर है, उसके बाद SC ST का नंबर है, इसके बाद आदिवासियों का जमीन भी छीना जाएगा। ये बात कह देता हूं, क्योंकि जो ये संघ की जो बुनियाद है, ये देश के अंदर कुछ किया नहीं है। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों को उठा के देखिए। आज एक बात बताइए, चल क्या रहा है देश में? आप इतिहास कहाँ रहना चाहिए? किताबों में है। हिस्ट्री कहाँ है? किताब के है, किताब पढ़िए। किताब नहीं पढ़ा के एक मूवी बना देते हैं, एक फिल्म दिखा के मुगलों का और पूर्वजों का आप कहानी समझा देते हैं, उसी में लोग आक्रोश होते हैं। किताबों में हिस्ट्री है, किसने क्या किया है, अपनी अपनी हिस्ट्री को पढ़िए और अपने आने वाली नस्ल को भी बताइए। जो सच्चाई है वो सच के साथ रहिए, झूठ का पर्दा फाश होगा हर हाल में। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया है वो गलत तो है ही, उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन वक्फ की संपत्तियों का कभी जो है आम जनों को कोई फायदा नहीं मिला। और जो मुस्लिम समाज का जो वक्फ है, और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी वक्फ की ज़मीनों का जो है सही समय पे जो है तमाम तर चीज़ें, कागजी प्रक्रिया उसे भी सही करने में नहीं लगे। और उसके बाद उससे जो है बहुत सारे जो है नामचीन लोगों का उसमें कब्जा है, तमाम तर चीज़ें हैं। इसी का जो है नतीजा है कि सरकार वक्फ पर जो है तो ऐसी जरूरी नहीं कि आप ऐसे कानून बना दीजिएगा, थोप दीजिएगा। उसके खिलाफ एक नोटिस भी जारी होती है, स्टेट लेवल पर नोटिस जारी होनी चाहिए था। जहां पर भी की जमीन है उस पर नोटिस जारी करवाते, वहां के लोकल प्रशासन को बोलते कि भाई ये चीज गलत हो रहा है, वो नोटिस के जरिए से उसको सही किया जाएगा। आप बहुत सारे मुसलमानों का, पूरे देशवासियों का, बहुत सारे देशवासियों का, लोगों का, नागरिक का जमीन का भी मोटेशन नहीं है, तो क्या आप एक कानून बना दीजिए। कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जाता है, ये गलत बात है। बहुत सारे लोगों का मोटेशन और जमीन का भी सर्वे ये सब नहीं किया हुआ है, तो क्या एक कानून बना करके सबको थोप देंगे कि जिसकी जमीन की सर्वे नहीं है सरकार हर बोलेगी? ये सब बात कहने की बात है। देखिए, जो लोग सोची समझी, जो लोग समझते हैं वो समझने वाली बात है, ये गलत है। एक समुदाय का जमीन है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, एक समुदाय की, मुसलमानों की संपत्ति है। इस पर किसी के बाप का जागीर नहीं, किसी का हक नहीं है। मुसलमान एक ऐसी कौम है जो संघर्ष के बदौलत दुनिया पर जीती है। संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब ऐसे
संघर्ष होगी, आंदोलन होगी, जेल भरो, लास्ट में नहीं समझ में आएगा, जेल भरो, आंदोलन होगा। देखते हैं अगर 40 करोड़ मुसलमानों को जेल में रखने की वजूद है किसी सरकार में, तो रखेगी वो। इस बिल की जो एक सबसे जो है पहलू पर, जो बिंदु पर जब बात करेंगे, सबसे खराब पहलू है जिसको लेकर ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे वक्फ की जमीनें होंगी जो 600 साल पहले, 50 साल पहले, 80 साल, 100 साल पहले किसी ने वक्फ कर दिया होगा। अब उसे अगर प्रूव करने की बारी होगी कि अगर ये कब्रिस्तान आपकी है तो आप कागज लेकर आइए, किसने इसे जो है वक्फ किया था, तो जरा सा मुश्किल हो जाएगा और फिर उस जमीन पर सरकार जो है अपना नियंत्रण करना इख्तियार कर। यही तो अंधी कानून, अंधी बात समझाया जा रहा है लोगों को। अब कोई अगर 200 साल पहले किसी ने अगर जमीन को अपना वक्फ कर दिया था, वो कैसे साबित हो पाएगा कि किसने वक्फ किया है? ये सरासर गलत है भाई, हम लोगों को गलत दिशा में धकेला जा रहा है। मुसलमान, मैंने एक चीज और कह दिया है कि हम हर उस बिल के खिलाफ रहेंगे जो किसी धर्म, किसी समाज और किसी समुदाय के नुकसान और उसके मुखालिफत, उनके नुकसान और उनकी नीचा दिखाने के लिए कोई भी बिल लाया जाएगा, वो चाहे कोई भी बिल आएगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे। हम लोगों ने किसान भी बिल लाया गया था, हम लोगों ने तब भी मुखालिफत किए, तब भी आंदोलन किए थे। उसके बाद जो ड्राइवर बिल लाया गया तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया। जो भी बिल लाया जाएगा, गलत जो नीति होगा, जो समाज में किसी समुदाय को नुकसान पहुंचाएगा, हम उसका हर हाल में खिलाफ करेंगे, पूरे समाज और पूरी मजबूती के साथ उन पर आंदोलन करेंगे। क्योंकि एक बात और सुन लीजिए, संविधानिक, जबकि संविधान को देश के सबसे बड़े मंदिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर संविधान का एक एक आर्टिकल को पढ़कर लोगों को समझा, जो बुद्धिजीवी सांसद महोदय हैं वो समझाए भी हैं कि संविधान में एक राइट्स है, एक हक है, संविधान से बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यही बिल नहीं, ये जो भी बिल, किसान बिल लाया गया था, क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं था? क्यों वापस लिए आप? अगर सही बिल लाया तो क्यों वापस लिए? तो ये तो बेशरम सरकार भी है, इनको बार बार बेशरम है, ये इनको शर्म ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को शर्म भी नहीं आता है। एक तरफ वो बोलते हैं कि सौगाते मोदी, एक तरफ ड्रामा, एक से एक इनके ड्रामा। बहुत जल्दी रुक जाइए, समय सबका आता है, इनका ड्रामा सब खत्म हो जाएगा। आप एक तरफ लाते हैं सौगाते मोदी, एक तरफ कुछ। और आज ये जो भी बिल लाया आपने, ये ड्राइवर बिल लाए थे आप ही ना? कौन लाया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी। क्यों वापस लिए एक ही दिन में? ड्राइवर ने एक ही दिन में सबक सिखाया कि क्या होता है एकजुटी। आप सबको ललकारेंगे, अब ये ललकारे हैं, ये जात पात की राजनीति करना चाहते हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ये सब चलेगा नहीं, सब समय के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से किशनगंज जिला, अपने गांव, अपने पंचायत सहित पूरे देशवासियों को, समस्त देश के नौजवान पीढ़ियों को भी कहूंगा, आप अमन पसंद बनिए। ये देश संविधान से चलता है, चलता था और अभी चल रहा है, आने वाले टाइम में चलेगा। एक बात साफ तौर पर समझ भी लीजिए, यही देश की खूबसूरती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ सब भाई भाई। हमारा देश ये है, हमारे बाप दादों का देश है, हम यही रहेंगे, यही कटेंगे, यही मरेंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिर में संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, अब काफी आक्रोशित आपके जो पोस्ट आ रहे हैं वो देखने को मिल रहा है मुखिया तनवीर आलम का। अमूमन इस तरह आक्रोशित, आप जब से वो संसदीय बिल आया है, आपने लिखा है नीतीश कुमार मुर्दाबाद, खास करके नीतीश जी को लेकर है तो काफी गम है, गुस्सा है आपके दिल में। क्यों नहीं कहेंगे? आप भी समझ सकते हैं। नीतीश कुमार हमेशा ये कहे कि हम सेकुलर, मेरी पार्टी सेकुलर पार्टी है, मैं मुसलमानों के साथ हूं, मैंने अल्पसंख्यक के लिए काम किया, जो कमजोर है, जो दबे हैं, कुचले, उनके लिए काम किया। क्या काम किया आपने? एक तरफ काम कर दिया, एक तरफ उनकी संपत्ति छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुस्सा हमारी जायज है और हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग अहिंसावादी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मानने वाले हैं। यहाँ पर गांधी का देश है, ये गांधी के मानने वाले हैं। हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं और अहिंसावादी हैं। हम लोग अहिंसा से अपनी बात को रखेंगे और आंदोलन हमारा हक है। संविधान का एक आर्टिकल है, संविधान में एक राइट दिया गया है पूरे देश में सभी धर्म को, सभी को, कि यहाँ पर सब कोई अपने अपने बात को, अपने धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल को, अपने धर्म को अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। इनको कोई, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। दूसरी चीज, संविधान के अंदर एक बहुत बड़ी चीज दे दिया है हम लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ताकि वो एक चीज ऐसी है जो आंदोलन, जब भी कोई सरकार है कोई गलत नीति लाएंगे, वो आंदोलन के तहत हम उसके खिलाफ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चलती बंदूक के दाहिने पर है, हमको पता है हम निशाने पर है। काफी जज्बाती और काफी आक्रोशित और काफी गम भरा जो है ये आज का इंटरव्यू रहा। हम आखिर में आपसे ये कहना चाहेंगे कि सरकारों की मंशा को समझिए,
सरकार एक के बाद एक विवादास्पद जो है बिल क्यों लेकर आता है। इससे पहले जब भी हम मुखिया तनवीर आलम से मिले तो और दीगर तरह की बात हुई, लेकिन विकास को लेकर भी बात हुई। तमाम तो लोगों से मिला जा रहा है तो एक ही चर्चा होता है वक्फ संशोधन बिल, यानी जो विकास के मुद्दे हैं वो दब सा जाता है। आप हमारे इस इंटरव्यू से समझ सकते हैं कि सरकार इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। अगर हम दूसरे दिन आते थे तो पंचायत की तरह की बात होती, तमाम तर चीज होती थी, लेकिन इन तमाम तरह से मुद्दे हैं दब गए हैं। रोजगार दब गए हैं, तमाम तरह चीजों को दब गए हैं। सरकार की जो नाकामी है वो छुपी हुई रहे, पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब होते रहे, उनका माइंड जो है डाइवर्ट होते रहे। इसीलिए सरकार एक के बाद एक जो है विवादास्पद जो है चीजों को लेकर तमाम अमर पसंद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी का जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के इस तरह के बिल के खिलाफ मुखालफत करें और जोर और शोर से करें। मुखिया तनवीर आलम के साथ सुंदरबाड़ी पंचायत में हमारी मौजूदगी थी। आप देखते रहें, हम आपसे विदा लेते हैं। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।